नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में दर्शकों आपका स्वागत है। बिहार में जिस तरह से पुलिसिंग अभी शुरू हुई है, जो 2005 में हुई थी, लगता है फिर से एक बार सुशासन का राज आ जाएगा और कहें जो कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर पटरी पर आती हुई दिख रही है। क्योंकि जिस तरह से पिछले 3 सप्ताह के दौरान बिहार में इनकाउंटर्स हुए और कई अपराधी मारे गए, कई नहीं, चार मारे गए, काफ़ी संख्या में हथियार भी बरामद किया गया है। इसे लगता है जो पुलिस के पास वही टीम, वही हथियार, वही AK-47, वही इंसास, वही SLR, लेकिन चलाने वाले हाथ नहीं थे या उनके कप्तान उस टाइप का दिशा निर्देश नहीं दे रहे थे। जो 6 साल के बाद बिहार में इनकाउंटर शुरू हुआ है और बिहार में अपराधियों के मन से खौफ या भय कहें तो एक तरह से बहुत दूर जा चुका था। अब अपराधियों के भीतर अब खौफ और भय व्याप्त होने जा रहा है या होने लगा है। क्योंकि जिस तरह से कहें जो पूरी घटनाक्रम हुई, क्योंकि 3 दिसंबर को ADG हेडक्वार्टर के रूप में कुंदन कृष्णन का नोटिफिकेशन होता है, वो अपना पदभार ग्रहण करते हैं। 9 दिसंबर को DIG STF के रूप में विवेकानंद मंडल आते हैं भागलपुर से, और 28 दिसंबर को SP ऑपरेशन STF लोग कहे जो संजय सिंह ज्वाइन करते हैं। और इन सब के ज्वाइन करने के बाद और इसी बीच में 13 दिसंबर को बिहार के DGP का नोटिफिकेशन होता है। विनय कुमार बिहार के DGP बनते हैं, आलोक राज से वो चार्ज लेते हैं 14 दिसंबर को। और कहें जो पूरी 3 तारीख से लेकर के आज कहें जो 7 जनवरी है, कहें 1 महीना से ऊपर हो गया, लेकिन DGP के अगर देखा जाए 14 दिसंबर से लेकर के 7 जनवरी, तो ये 3 सप्ताह है। और 3 सप्ताह के भीतर बिहार में 3 इनकाउंटर हुए और 4 अपराधी ढेर हो गए। ये कहे जो एक तरह से ये इत्तेफाक नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पूरी ऑपरेशन जो है इन्वेस्टिगेशन के आधार पे हो रहा है या इंफॉर्मेशन के आधार पे हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से पटना में 13 दिसंबर की रात में जक्कनपुर में अजय राय नाम के अपराधी को STF और स्थानीय पुलिस ने मार गिराया। अजय राय पर कहे जो 9 मामले दर्ज थे और उसके पास से मुठभेड़ के बाद 9mm का एक पिस्टल और एक देसी पिस्टल और 10 गोली बरामद किया गया। और इसको लेकर के क्योंकि ये पहला ऑपरेशन था STF का बहुत दिनों के बाद, मतलब इनकाउंटर का, क्योंकि इनकाउंटर करना लगभग भूल सी गई थी STF। इनकाउंटर शब्द या इनकाउंटर या मुठभेड़ शब्द क्या होता है, वहाँ STF में ऑपरेशन में बैठे हुए लोग भी भूल गए थे। जबकि वहाँ पे एक से एक रॉबिन हुड टाइप के अधिकारी भी मौजूद हैं, वर्तमान में भी मौजूद हैं। और वो अधिकारी के आंख के नीचे, कहें नाक के नीचे सारा कुछ हो रहा था, लेकिन अधिकारी केवल कॉर्पोरेट टाइप से अपनी नौकरी करने में लगे थे, 10 से 5 की नौकरी करने में लगे हुए थे। और जिसका फलाफल ये हुआ तो बिहार में चारों ओर अपराध लगातार बढ़ता गया। अब ये 13 दिसंबर की बात है, 13-14 को हुआ पटना में इनकाउंटर। उसके बाद 5 जनवरी को, मतलब कहें जो 5 जनवरी को अर्ली मॉर्निंग लगभग 5:30 पौने 6 बजे पूर्णिया के YC में, मतलब STF के इंफॉर्मेशन पे स्थानीय पुलिस और STF टीम के द्वारा कहें जो बिहार और बंगाल का ही कुख्यात अपराधी सुशील मोची को पुलिस कर्मियों ने घेर कर इनकाउंटर किया। उसने भी पुलिस पर गोली चलाई और वहाँ भी कहे जो काफ़ी इस पर 26 मामले थे। इस पर 2 लाख का इनाम भी था। इसके घटनास्थल से देसी कार्बाइन, 1 पिस्टल और 13 कारतूस बरामद किया गया। मतलब कहें जो ये भी कुख्यात था, इस पर भी काफ़ी इनाम था। बंगाल में भी कई जगहों पर इस पर मामले दर्ज थे, बिहार में भी, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया में। तो ये भी कुख्यात डकैत था और उस इलाके के लिए ये परेशानी था। उसके बाद कहें जो इसी बीच में आज तड़के सुबह या कहें जो देर रात्रि में 4 से 6 के बीच में, मतलब पटना के फुलवारी थाने के इलाके में पुलिस को सूचना मिली, स्थानीय पुलिस को सूचना मिली, जो कुछ डकैत जो हैं एक गांव में जमा हुए हैं, एक धान के गोदाम पर डकैती करने वाले हैं। उसके लिए टाटा 407 और मैक्सी उक्सी भी लेकर के आए हुए थे। पुलिस को जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम वहां पहुंची। पुलिस ने पहले उन्हें खदेड़ा और खदेड़ने के दौरान अपराधियों के द्वारा फायरिंग की गई। दर्जनों राउंड फायरिंग हुई अपराधियों के द्वारा, पुलिस के द्वारा भी फायरिंग हुई। पुलिस ने 2
पुलिस ने 2 अपराधियों को गोली मारी, जिसकी इलाज के दौरान, मतलब कहीं इलाज के दौरान क्या, जैसे ही उनको इलाज के लिए पहुंचाया गया तो वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया और एक व्यक्ति वहां पे, एक अपराधी किस्म का व्यक्ति वहां से पकड़ा गया। मृतक का नाम कहा जा रहा है जो विवेक है, और एक लाल दहीन है जो नालंदा के किराए परसुराय का कहा जा रहा है, और एक मंटून करके गिरफ्तार हुआ है, उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। वहाँ भी काफ़ी संख्या में कहे जो हथियार बरामद किया गया है। इतना ही नहीं, मतलब ये इसकी जानकारी एसटीएफ को भी नहीं थी, इसलिए एसटीएफ के एडीजी भी घटनास्थल पे पहुँचे, एसटीएफ के डीआईजी, एसपी सभी घटनास्थल पे पहुँचे और उन्होंने पुलिस टीम को बधाई भी दी। एक तरह से कहें जो पहले पुलिस अपने पोस्टर में से पिस्टल नहीं निकालती थी, वो अब फायरिंग करने लगी है। टीम वही है, पटना पुलिस या बिहार पुलिस के पास हथियार भी वही है जो पहले था, आज से 6 साल पहले, 5 साल पहले, 4 साल पहले। टीम भी वही है, वही दरोगा, वही इंस्पेक्टर, वही डीएसपी, वही एसपी, लेकिन कैप्टन बदल गया है। एक गैंग था जो लगातार पटना में डकैती कर रहा था। कुछ ही दिन पहले उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई थी जहानाबाद में भी, वहां भी गोली चला के पुलिस पर भागा था। उसको ये लोग पीछा कर रहे थे क्योंकि पिकअप वैन से आके पटना में वो लोग डकैती करते थे। 6-7 थाना प्रभारी मिलके उसको घेरने की कोशिश किए, पिकअप से उतर के वो लोग गोली चलाया है। पूर्व में भी इस गैंग के मेंबर एक समस्तीपुर में सब इंस्पेक्टर को गोली मार के हत्या किया है। कितने लोग थे सर? कहना कुहासा में मुश्किल है, परंतु 2 मारे गए हैं और पिकअप वैन है उसका ड्राइवर पकड़ाया है। हमारा साथी जो है इंजर्ड है, लिवर में इंजरी है, गोली आर पार कर गई है, उसका ट्रीटमेंट अभी प्राथमिकता है। धन्यवाद। पटना जिले में लोगों थोड़ा नीचे को डाउन करो, हाउस डकैती की घटनाएं घटी पीआर इसको लेकर एक टीम का गठन किया गया था और उसमें तकनीकी जो पहलू है उस पर जाँच चल रही थी। तकनीकी अनुसंधान के क्रम में कुछ अभियुक्तों के नाम, अपराधियों के नाम हमारे सामने आए थे, जिनका लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा था। कल भी सूचना प्राप्त हुई कि वे अपराधी एक जगह पर कहीं पे डकैती की मंशा से एकत्रित हो रहे हैं। उस सूचना के सत्यापन के लिए, छापेमारी के लिए, गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन किया गया। टीम ने रेड की और जब आमना सामना हुआ अपराधियों के साथ तो अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसमें एक हमारे साथी को गोली लगी है, तो अभी इलाजरत हैं, स्टेबल है और हम लोग उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, रिटर्न फायरिंग में 2 अपराधियों को गोली लगी और उनके समुचित इलाज के लिए ले जाया गया नजदीकी केंद्र में, स्वास्थ्य केंद्र में, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। अग्रिम विधि सम्मत जो भी कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। अभी तक इन अपराधियों के कई आपराधिक मामले प्रकाश में आए हैं और भी हम लोग पता कर रहे हैं। एक व्यक्ति और जो इनका ड्राइवर था वो गिरफ्तार हुआ, जिससे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, जिसके बयान के उपरांत आगे कर रहे हैं। सर यहाँ रुके थे और किस लिए आए थे? राउंड गोली चली थी दोनों तरफ से। देखिए इन सब की गणना अभी की जा रही है, वो सब हमने कहा सभी प्रोसेस में है। जो भी कार्रवाई है विधि सम्मत आप लोग को आगे हम लोग ब्रीफ करते हैं। हिस्ट्री सीट निकाला जा रहा है सर, इनका जिनका सब निकाला जा रहा है और जैसा मैंने बताया आपको पहले, अभी हमारे एक साथी घायल हैं, तो अभी प्राथमिकता, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि वो जल्दी स्वस्थ हों। साइड में हम लोग जो इस केस को लेकर विधि सम्मत कार्रवाइयाँ हैं वो भी हम लोग। अपराधी किस चीज से आए थे? ये लाल दहीन कहाँ का रहने वाला और ये विवेक कहाँ का रहने वाला है? क्या नाम रिकॉर्ड किया? दोनों नालंदा जिले के हैं और सभी का आपराधिक इतिहास दोनों का पता किया जा रहा है। जो ड्राइवर है उसका भी पता किया जा रहा है। किस तरह की पटना में जो लूट की घटनाएं हो रही थी, क्या वही अपराधी हैं सर? जो गृह डकैती की घटनाएं घटित हुई थी उसमें इन लोगों का नाम आया हुआ है और जो इन्वेस्टिगेशन हम लोग की टीम ने की थी उसमें सभी केसेस में इन लोग के लिंक्स मिले थे। उसी आधार पर हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे थे। सर क्या जब्त हुआ सर? ये लोग अपराधी आए थे, किसी बड़ी घटना को अंजाम देने आए थे? जी मंशा तो यही थी इनकी। हमें कुछ सामान भी रिकवर हुआ है, संभवतः ये लोग ऑलरेडी कहीं से लूट या चोरी कर आए हुए थे। तो उन सब चीजों का नट गिरोह का है क्या सर? नट गिरोह का है क्या? नहीं है। पता चला सर कितने हथियार कितने जो है पिस्टल वगैरह बरामद हुए हैं? 2 पिस्टल बरामद हुआ है, एक गाड़ी सीज की हम लोगों ने। डिटेल्स आप लोग को मैंने कहा और भी आगे हम लोग आप लोग से साझा करते रहेंगे। कैप्टन बदल गया है, एसटीएफ के कैप्टन बदले हैं, बिहार पुलिस के कैप्टन बदले हैं। कैप्टन आदमी बदलता है तो उसका रुआब या कहे जो उसका इम्पैक्ट टीम पर दूसरा पड़ता है। वही इम्पैक्ट अचानक सा दिखने लगा है। अब लोग पुलिस की बात करने लगे हैं, पुलिसिंग की बात करने लगे हैं।
कहें जो एसपी कहें जो सड़कों पे आ गए हैं, सड़कों को मतलब ये मतलब एसपी कहें जो गश्ती कर रहे हैं, एसपी रात में चेकिंग कर रहे हैं, और एसपी के तहत या एसपी को देखते हुए उनके डीएसपी और इंस्पेक्टर भी देर रात तक रहते हैं। इतना ही नहीं, एसपी डीएसपी जो है वो थाने का निरीक्षण भी कर रहे हैं, थाने के कामकाज, और एक तरह से कहें जो पूरा पटना के सीनियर एसपी को ज्वाइन किए हुए 7 दिन भी नहीं हुआ है, पटना के 10 थानों का वो निरीक्षण कर चुके हैं, और 10 थानों में उन्होंने कुछ न कुछ कमियां पाई। कहीं पे उन्होंने स्टेशन डायरी लंबित पाया, कहीं पे एफएसएल की रिपोर्ट 6 महीने से आके रखी हुई है कोर्ट में जमा करने के लिए, वो अभी तक थाने में है। तो कहीं पे गश्ती उन्होंने गलत ढंग से करते हुए पाया, तो सबको दिशा निर्देश भी दिया गया है। और अमूमन जब कोई एसपी किसी ज़िले में ज्वाइन करता है तो अमूमन 1 महीने का समय अपने मातहत को देता है, जो अपने आप को सुधार ले, या अपना कहें जो अपना टाइमिंग सुधार ले, अपने काम काज का रवैया सुधार ले। शायद उसी के तहत ये पटना के सीनियर एसपी जो अवकाश हैं वो घूम रहे हैं, और सभी एसपी घूम रहे हैं। कॉन्ग्रेस अगर तस्वीर अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो मुंगेर भी दिख रहे हैं, मोतिहारी भी दिख रहे हैं, वैशाली भी दिख रहे हैं, बेगूसराय भी दिख रहे हैं, इवन मतलब कई मुजफ्फरपुर भी दिख रहे हैं। एक तरह से इस बीच में कुछ चेंजेस भी हो गया, और एक तरह से कहें जो क्योंकि डीजीपी खुद लगभग 10 से 11 घंटे काम कर रहे हैं और लगातार लोगों से मिलते भी हैं। और सबसे मज़ेदार बात है जो जनता दरबार में बैठे हुए किसी दिन अचानक डीजीपी भी पहुंच जाते हैं, जहां पटेल भवन में लोग मिलने आते हैं, और डीजीपी को बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत सी इंटरेस्टिंग कहानियां भी वहां मिलती हैं जनता के द्वारा, और उन कहानियों के आधार पे वो संबंधित मतलब लोग पुराने डीजीपी डायरेक्ट एसपी को फ़ोन लगवाते थे, ये डीजीपी आईओ तक से बात कर ले रहे हैं, मतलब उस केस का आईओ मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। पटना के ही कई लोग पहुंचे थे पटेल भवन में शिकायत लेकर के, और कई थानों में, हम थाना का नाम नहीं बताएंगे, 1-2 थानों के आईओ से उन्होंने बात की। वो एक जगह चर्चा कर रहे थे बिहार के डीजीपी, जो आजकल के दरोगा या जो भी सब इंस्पेक्टर है उनके बोलने का तेवर तो ये लगता है, जो उनको लगता है जो डीजीपी मैं नहीं वो है, मतलब उनके बोलने का तेवर। जब वो बिहार के डीजीपी से ऐसे बात कर सकते हैं, तो आम जनता जो कि पीड़ित है वो जब थाना पहुंचते हैं या पहुंचते होंगे तो उनसे कैसे बात होती होगी, उसको लेकर के भी वो तरह तरह की कहानियां उनको मिलती है, इंटरेस्टिंग कहानियां, जिसको लेकर के भी रहते हैं। लेकिन एक चीज़ तो है जो कहीं आमूल चूल परिवर्तन तो कुछ हुआ है, लेकिन कुछ और होने की ज़रूरी है, कुछ और होने की ज़रूरत है। और ये जो मेरी जानकारी है, मेरी जानकारी में 14 जनवरी के बाद, या कहें जो यात्रा के बाद, सीएम की प्रगति यात्रा के बाद, अब कहें जो एक तरह से कागजी कार्रवाई पुलिस मुख्यालय शुरू करने जा रहा है। फील्ड में बैठे वैसे अफसर, चाहे वो एएसआई से लेकर के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तक, जो अपने काम काज में थोड़ा भी कोताही बरत रहा है, कहीं से भी कलम कागज पर कमज़ोर है, उनके जो सुपरविजन है, उनके जो रिपोर्ट 2 हैं, या उनके जो कहें जो जांच का जो अनुसंधान का जो कहें जो एक तरह से तरीका है, उनकी बारीकी से जांच करने की योजना पटेल भवन बना रही है। और वैसे पटेल भवन के द्वारा एक टीम भी तैयार की जा रही है, ताकि विभिन्न जिलों में शिकायत पर कहीं भी किसी एसपी ऑफिस, कहें डीएसपी ऑफिस में जाकर औचक जांच कर सकता है, और उसके सुपरविजन, पुराने सुपरविजनों को भी निकाल के देख सकता है जो उन पर ये इस तरह का काम गुप्तेश्वर पांडे जब डीजीपी थे बिहार के, उन्होंने करवाया था, और इस तरह का जांच उन्होंने करवाया था। और कम से कम 12 से 14 डीएसपी जो सुपरविजन में गलत करते हुए पकड़े गए थे, उनसे स्पष्टीकरण, निंदन की कार्रवाई उनके द्वारा की गई, उनका पीएचओ भी हुआ, उनका इंक्रीमेंट भी रुका, और आज वो उसकी मार झेल रहे हैं। तो वैसी स्थिति में अब ये चीज़, क्योंकि पटेल भवन के वरीय पदाधिकारियों ने मन बना लिया है, जो अब कागजी कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। वैसी स्थिति में पटना पुलिस, या कहें पूरे बिहार की पुलिस, कहें जो एक तरह से एकदम अलार्मिंग मोड में है। कोई एक तरह से कोताही, 1 मिनट के लिए कोताही भी नहीं बरतना चाह रहा है। मतलब अब घटना स्थल पे जो पहले थाने का एएसआई पहुंचता था, अब किसी तरह की भी घटना क्यों न हो, चाहे वो अज्ञात डेड बॉडी ही क्यों न बरामद होता है, वैसे स्थिति में भी अब एसएचओ, डीवाईएसपी, इवन कहीं कहीं एसपी भी वहां देखे गए हैं।
मतलब अब पूरी तरह से सतर्कता बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ के बिहार के पुलिस वाले में मतलब अब ये जान गए हैं कि एक शब्द रहता है ग्लास का, अगर आप सामान खरीदते हैं लिखा रहता है हैंडल विथ केयर। तो बिहार के पुलिसकर्मी अब बहुत सतर्क हो गए हैं, क्योंकि जान रहे हैं जो वो अगर हटी तो दुर्घटना घटी। तो दुर्घटना मतलब कौन सा, सस्पेंशन, इन लोगों के लिए दुर्घटना होगी तो सस्पेंशन। तो वैसी स्थिति में फिर हम कहेंगे टीम वही है, कप्तान बदला है। 3 सप्ताह में 3 इनकाउंटर, 3 सप्ताह 3 इनकाउंटर और 4 अपराधी ढेर, ये है अभी तक का। ये अगर स्थिति रही, यही अगर रेशियो रहा तो हो सकता है हर दूसरे तीसरे दिन बिहार में आपको अपराधी और पुलिस आमने सामने दिखे, जो कि दोनों की पीठ एक दूसरे तरफ रहती थी, अब दोनों का चेहरा आमने सामने हो सकता है, अगले कुछ दिनों में रहे और वो देखने को मिल भी सकता है। दर्शकों दीजिए इजाज़त, आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।